फरमाया कि लोगों को कहो कि अल्लाह के दिन याद करो। कौन से? मुस्नद इमाम अहमद की हदीस है। फरमाया आई बेनिअमिल्लाह, वो दिन जिसमें अल्लाह की नेमतें तुम्हें मिलें तो उस दिन को जरूर याद किया करो। अब यहां पर मैं आपकी खिदमत में एक बात अर्ज करूं। आप हुजूर मुहद्दिस आजम के शहर के वासी हैं और आपको ये बड़ी जल्दी बात समझ आ जाएगी कि इस कायनात में बड़ी नेमतें हैं। मेरे रब ने फरमाया व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम नेमतें शुमार करना चाहो तो तुम शुमार नहीं कर सकते। लेकिन यह याद रखना, सबसे बड़ी नेमत जिसको आप टॉप ऑफ द लिस्ट कह सकते हैं, उस नेमत का नाम जाते मुस्तफा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर ये हमारा अकीदा और नजरिया है, और होना भी चाहिए, जिसका नहीं है उसको भी ये नजरिया रखना पड़ेगा। चूंकि कुरान और हदीस के दलाइल ये बताते हैं कि हुजूर से बड़ी अल्लाह की कोई नेमत नहीं है, तो ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की जात इतनी बड़ी नेमत है। नेमत के मिलने वाले दिन को याद रखना, यह कुरान का हुक्म है। हुजूर से बड़ी नेमत कोई नहीं, तो फिर 12 रबीउल अव्वल से बड़ा दिन भी कोई नहीं। जितनी बड़ी नेमत है फिर उतना बड़ा जश्न भी तो होता है ना। वाह। और मैं यहां पर लगे हाथों एक बात बतला दूं, बस औकात ये सारा कुछ बरेलवियत के खाते में डाल दिया जाता है कि ये बरेलवी लोग करते हैं। मैंने कहा ये भी हमें वारे है, चलो काम तो वो करते हैं ना जिससे हुजूर के चर्चे होते हैं, काम तो वो करते हैं ना जिससे नबी पाक की अजमतों के झंडे बुलंद होते हैं, ये भी वारे है। लेकिन यार ये सोशल मीडिया का दौर है, आंखें खुली हुई हैं हर बंदे की, और पूरी दुनिया तुम्हारे हाथ में है, एक बटन की दूरी पे है। जरा पूरी दुनिया को सर्च करके देखो ना कि ये सिर्फ बरेलवी जुलूस निकालते हैं या पूरा जहां ही जुलूस निकाल रहा है। और फिर इनको बताओ, ये जुलूस निकालना और हुजूर का जश्न मनाना ये बरेलवियों का सिर्फ अकीदा नहीं है, ये सारे मुसलमानों का अकीदा है। और बरेलवी को नई चीज नहीं है कि हम इससे भागे नहीं, हम बरेलवी नहीं तो फुला फुला, ना ना, ये कोई नई चीज नहीं। बरेलवी ये लफ्ज जो है ना, ये मसलक है ना ये मजहब है। हां, ये वो मकतब है जहां से हमने मजहब को सीखा है। तो यार मैं जिस मकतब से सीखा है मैं उस मकतब से भाग तो नहीं ना सकता। तो इस वास्ते हैं हम अहले सुन्नत, लेकिन अहले सुन्नत में जब दो सोचें खड़ी हो गई, एक अदब वाली और एक बेअदबी वाली, तो बताना पड़ा कि तुम कौन हो। तो लफ्ज़े बरेलवी का मतलब होता है अदब और इश्क वाले। तो जब ये बोला जाए तो मतलब ये होता है कि हुजूर के दीवानों का गिरोह है ये। वाह वाह। और आप ये हमारे नूरानी साहब, ये मरकजी मिलाद कमेटी के बड़े एक रूह रवां वर्कर हैं, और इनकी सदर हैं जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। और इनके साथ इनकी टीम है। आप देखें, आप पाकिस्तान के किसी इदारे में भी चले जाएं, फॉर एग्जाम्पल आप किसी बैंक में चले जाते हैं, आप पुलिस के पास, थाने में, कचहरी में चले जाते हैं, आप फौज के पास जाते हैं, आप एजेंसीज के पास जाते हैं, कोई भी मसला बन जाए, जब बातें छिड़ती हैं, अगर वो पूछे ना कि यार आप कौन हैं, और हम बताएं कि हम बरेलवी हैं, तो वो अफसर मुतमिन हो जाता है। उसे पता है बरेलवी ना दहशत गर्द होता है, ना बदमाश होता है, ना ये बरूद वाला होता है। चूंकि बरेलवी वो होता है जो मुस्तफा जाने रहमत का भी बाअदब है, जो सहाबा का भी बाअदब है, जो हुजूर की अहले बैत का भी बाअदब है, जो तमाम औलिया कामिलीन का भी बाअदब है। और ये पाकिस्तान बनाने वाले भी हैं और पाकिस्तान को बचाने वाले भी हैं। सुभान अल्लाह जनाब। जिन जिन को पता है जरा हाथ उठा के बोलो ना सुभान अल्लाह, जरा प्यार के साथ अपनी भी पहचान पैदा किया करो कि हम कौन हैं। जब लफ्ज़े बरेलवी आ जाए तो इससे मुराद मोहब्बत है, इससे मुराद अदब है, इससे मुराद इश्क है, इससे मुराद तहम्मुल है, इससे मुराद बर्दाश्त है, इससे मुराद कि आप मिलजुल कर चलना चाहते हैं, इससे मुराद सहाबा कराम और अहले बैत की नामूस का मुहाफिज है। तो अगर इतने टाइटल एक लफ्ज में सिमटे हुए हैं तो मैं इस लफ्ज से भाग नहीं समझता, मैं अपने माथे का झूमर समझ के इसको कबूल करने के लिए तैयार हूं। बड़ी बात समझ आ रही है हजरात? माशाअल्लाह। अगर आपको यह समझ आ गई तो अब आप आगे चलिए ताकि मैं बात आपके खिदमत में अर्ज करूं। सोशल मीडिया बताएगा पूरी दुनिया नबी करीम अलैहिस्सलाम की आमद के दिन को सेलिब्रेट कर रही है, और क्यों ना करे। कुरान सबको समझ आता है कि अल्लाह के दिन याद करो, और दिन कौन से? नेमत मिलने वाले। हुजूर से बड़ी नेमत कोई नहीं, और 12 रबीउल अव्वल से बड़ा फिर दिन भी कोई नहीं है। इसलिए इतना बड़ा जश्न नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जाते गिरामी का होता है। यह पहली बात। अब दूसरी बात तवज्जो तलब है हाजिरीन, अगर हम थोड़ा सा गौर करें ना
तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जिस दिन तशरीफ लाए उसको पीर शरीफ कहते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो वो सोमवार है, लेकिन उसको पीर क्यों कहा गया? तो जो मुझे समझ आई है वो ये है कि जिसमें नबियों का पीर आया है वो दिन फिर पीर तो बनेगा ना। समझ आई? पीर का माना बुजुर्गी भी है, तो उलमा कहते हैं इस दिन को बुजुर्गी इसलिए मिल गई कि इसमें हुजूर ने जलवागरी फरमा दी है। ठीक है, इसलिए ये पीर का दिन कहलाया और बरकत वाला और बुजुर्ग दिन कहलाया। लेकिन सिर्फ यहां तक बात नहीं, साहिब सुबुल हुदा वर रशाद ने इस बात को लिखा। वो फरमाते हैं कि आका करीम अलैहिस्सलाम इस दिन क्यों जलवागर हुए? फरमाया इसमें एक राज है, और राज ये है, फरमाया पीर शरीफ वाले दिन अल्लाह ताला ने दुनिया में जितने अनाज है ना, अनाज, और दुनिया में जितनी हरियाई है, ये अल्लाह ने पीर शरीफ वाले दिन पैदा फरमाई है। हरियाई के साथ इंसानी जिंदगी का दारोमदार है। तभी तो कहते हैं दरख्त लगाओ, कहते हैं ना कि नहीं कहते? और ये दरख्त लगाने भी चाहिए और हर बंदा लगाए, अच्छी बात है, और इसका सवाब भी मिलता है। बल्कि एक हदीस शरीफ में यहां तक मौजूद है कि अगर मुझे पता चल जाए कि क़यामत आने वाली है, ये मेरे आका फरमाते हैं, और मेरे हाथ में एक दरख्त हो, तो फरमाया मैं पहले दरख्त लगाऊंगा, बाद में बात सुनूंगा। इतनी अहमियत है दरख्त लगाने की, और इसके साथ इंसानी जो जिंदगियां हैं उनको सुकून मिलता है। तो कहने का मकसद ये हरियाई आई पीर शरीफ के दिन, और उसके बाद जितना अनाज है, ये अनाज भी जो अल्लाह ने अता किया वे भी पीर शरीफ के दिन अता किया। आप इधर देखें, साहिब सुबुल हुदा वर रशाद लिखते हैं मेरे नबी पीर वाले दिन इसलिए आए कि जिस तरह हरियाई इंसान को सुकून देती है, फरमाया मुस्तफा जो आ रहे हैं वो भी इंसान को सुकून देने के लिए आ रहे हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आवाज कमजोरों वाली है, जरा सुभान अल्लाह फरमाइए भाईजान। ये हुजूर की आमद में आप बैठे और ये बात दिल से सुने आप, पहली बात। और दूसरी बात, फरमाया ये जो अनाज होते हैं इनका क्या फायदा है? फरमाया ये हमारी ग्रोथ में काम आते हैं, सिस्टम ऑफ ग्रोथ के लिए ये बड़ा हिस्सा लाजिमा चीजें हैं कि हम ये अनाज खाते हैं, दाने खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, तो हमारी सेहत ठीक रहती है। और इधर देखना फैसलाबाद वालों, इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा कि जब ये अनाज बंदा खाता है तो इंसान का जिस्म तगड़ा हो जाता है और तवाना हो जाता है। और आपके इल्म में होना चाहिए, हमारा सिर्फ ये जिस्म नहीं है, इसके अंदर हमारी रूह भी है। अगर जिस्म को तकड़ा रखना है तो अनाज की जरूरत है, अगर रूह को जिंदा रखना है तो तुम्हें उसकी ग़िज़ा की जरूरत है। फरमाया हमने जो मुस्तफा भेजे हैं ये तुम्हारी रूह को तकड़ा कर देंगे। जैसे अनाज तुम्हारे जिस्म की बका का सबब है, मुस्तफा तुम्हारे रूह और ईमान की बका का सबब बन के तशरीफ ला रहे हैं। ये साहिब सुबुल हुदा वर रशाद ने ये दो नुक्ते लिखे हैं कि आप पीर वाले दिन क्यों जलवागर हुए। मुनासबत ये थी जो फकीर ने आपकी खिदमत में अर्ज की है। अब आइए जरा आगे चलते हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम जिस महीने में जलवागरी फरमाते हैं उस महीने को रबीउल अव्वल कहते हैं। अगर बंदा थोड़ा सा अपनी अक्ल से काम लेना तो रबी का माना बहार होता है और अव्वल कहते हैं पहली बहार। वाह। रबीउल अव्वल मतलब हुआ पहली बहार। और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब आशिकों की जबान में यह है कि जब हुजूर आए ना, इस जहां को सबसे बड़ी बहार मिली ही अब है। वाह वाह। जब मेरे आका जलवागर हुए हैं, सुभान अल्लाह। पहली बात। अब दूसरी बात, मेरे भाई साहिब सुबुल हुदा वर रशाद लिखते हैं, ये बात बड़ी तवज्जो तलब है कि नबी पाक रबीउल अव्वल के महीने में क्यों आए। इसका एक जवाब यह है, फरमाते अगर नबी करीम अलैहिस्सलाम रमजान शरीफ में जलवागरी फरमाते, अगर नबी पाक मुहर्रम में जलवागरी फरमाते, अगर मेरे आका करीम ये हज के महीने में आते, तो कोई कह सकता था कि ये हज की बरकत है जो हुजूर को मिल गई, रमजान की बरकत है जो हुजूर को मिल गई, मुहर्रम की बरकत है जो हुजूर को मिल गई। नबी पाक अलैहिस्सलाम को अलग महीने में इसलिए भेजा ताकि बतलाया ये जाए किसी महीने ने मुस्तफा को बरकत नहीं दी, बल्कि हमारे हबीब हैं जिन्होंने सारे जहानों को बरकत अता फरमा दी है। सुभान अल्लाह। एक नुक्ता ये है। अब दूसरा भी समाप्त कीजिए, और वो ये है, ये जो रबीउल अव्वल बहार का महीना, और मैं आपके नॉलेज के लिए बताऊं, अहले इल्म जानते हैं, अहले मोहब्बत भी जरा गौर फरमाएं, तब जब मेरे आका जलवागर हुए थे आज से 1450 साल पहले, तो उस वक्त रबीउल अव्वल यानी इस्लामी एतबार से भी बहारों का महीना था और अंग्रेजी एतबार से जो महीने वो भी बहारों का महीना ही था।
अप्रैल का महीना था और इसकी 20 या 22 तारीख उलमा ने लिखी है, वो भी बहारों का महीना होता है। जिन्हों आप पंजाबी च कहने पुंगारे का मौसम है, दरख्त हरे हो जाते हैं, पत्ते निकालते हैं, फल निकालते हैं, फूल निकालते हैं और हर इलाके के अंदर जहां से गुजरो एक नई खुशबू आती है, एक बहार आ जाती है। मेरे भाई, तब जब मेरे आका आए थे मौसम की बहार भी थी, ईमान की बहार भी थी, इश्क की बहार भी थी और हकीकत की बहार भी थी। लेकिन इधर देखिए, साहिब सुबुल हुदा व रशाद ने एक बड़ा नुक्ता लिखा है। वो कहते हैं क्यों ये बहारों के महीने में आका करीम अलैहि सलाम को दुनिया में भेजा गया। अब पहला जवाब सुनिए। फरमाया बहार की ये खासियत है कि जब आप बीज को जमीन में डालते हैं, मैं अहले स्टेज की भी तवज्जो चाहता हूं ताकि ये जितने मुअस्सिस शख्सियात उलमा मशाइख बैठे हैं इधर से भी मुझे दुआ मिल जाए और आप हजरात भी तवज्जो करना। बहार की ये खासियत है, जब बीज को जमीन में डाला जाए तो बड़ी जल्दी वो बीज निकलता है और जमीन का कलेजा फाड़ के निकलता है और पहले तना बनता है, फिर पौधा बनता है और फिर दरख्त बनता है और फिर छा जाता है। इस जुमले को जाया मत करना। मेरे मुस्तफा को इसलिए भेजा कि अब जो हमारे हबीब आ रहे हैं ये कुफ्र का कलेजा फाड़ के दीन ऐसा फैलाएंगे। पहले मक्के में होगा, फिर मदीने में होगा, फिर हिजाज में होगा, फिर कायनात के जर्रे जर्रे में होगा। और देखो आज हर तरफ अगर नारे लग रहे हैं तो मेरे मुस्तफा के नारे लग रहे हैं। सुभान अल्लाह। नारे रिसालत सय्यदी मुर्शिदी, सरकार की आमद, सरकार की आमद। सुभान अल्लाह जनाब, सुभान अल्लाह। तवज्जो है हजरात, जिसको लुत्फ आया सुभान अल्लाह फरमाए। लुत्फ वाला बंदा ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्यों आए बहारों के मौसम में? इसलिए बताना ये था ये आएंगे तो छा जाएंगे। और आज देख लो हर तरफ मेरे आका के नारे लग रहे हैं। गिरामी कदर हजरात, अब तीसरा नुक्ता अगर आपकी तवज्जो हो तो ये भी सुना दूं। अच्छा, ये मैं बार बार पता क्यों कहता हूं तवज्जो है यानी, ये हमारी आदत बनी हुई है क्लास में पढ़ते पढ़ाते ना, तो आप महसूस ना फरमाया करें। आपको खुश होना चाहिए भी चलो हमारी पूरी तवज्जो चाह कर भी बोलने वाला कोई खतीब है। इसलिए मेरी जज़ाकल्लाह बगदादी चादर आ गई। अल्लाह तुम्हें भी बगदाद ले जाए और अल्लाह सबको ले जाए बगदाद, आमीन। अब जरा तवज्जो फरमाइए हजरात, रबीउल अव्वल में मेरे आका करीम क्यों आए? अब इस पर तीसरा नुक्ता समात फरमाइए। साहिब सुबुल हुदा व रशाद लिखते हैं वजह यह है, ये जो बहार का मौसम होता है ना, इसमें ना गर्मी ज्यादा होती है ना सर्दी ज्यादा होती है, दरमियाना काम होता है। इसमें ना रात लंबी होती है ना दिन लंबा होता है, फरमाया दरमियाना काम होता है। फरमाया इशारा इस तरफ था अब जो नबी आ रहे हैं वो एक दरमियाना दीन और दरमियानी शरीयत लेके आ रहे हैं। और देख लो पहलों पर सख्ती थी तो बहुत ज्यादा, नरमी थी तो बहुत ज्यादा, हमारा काम दरमियाना है। और यहीं से मैं बताऊं मसलक अहले सुन्नत की हक्कानियत और सदाकत यही है कि ये अहले सुन्नत का मजहब और मसलक कहते किसको है? उलमा ने लिखा तरीक़ अहले सुन्नती बैन रिफ्ज़ वल खुरूज। सुन्नी वो होता है जो ना राफियत की तरफ झुकता है ना खारजियत की तरफ झुकता है, ये सीधी सड़क पे रहता है जो कि सीधी सड़क ये शफाअत नगर की है। ये उस सड़क पे रहता है, ये बेअदबी के रास्ते पर नहीं आता, ये गुस्ताखी के रास्ते पर नहीं आता और ये तलखियों के रास्ते पर नहीं आता। हम अहले सुन्नत का कसूर जो लोगों के सामने बयान किया जाता है ना कि मौलाना साहब सख्ती करते हैं, बसा औकात फुला करते हैं। ओ भाई, अगर बॉर्डर पर खड़ा होने वाला फौजी सामने वाले दुश्मन पे सख्ती कर रहा है उसको अपना दुश्मन न समझो। वो दुश्मन तुम्हारे मुल्क को बिगाड़ना चाहता है, लेकिन बॉर्डर पर खड़े होने वाला फौजी अपनी रोटी हलाल कर रहा है, अपनी नौकरी हलाल कर रहा है और वो अपनी वफादारी के सबूत दे रहा है। हम भी अकीदे पे बॉर्डर के खड़े होने वाले लोग हैं। बड़ी जिनको पता है मुझे बताए ना हाथ उठा के, मैं भी तो देखूं ना कौन कौन हमें जानता है। हम अकीदे पे बॉर्डर पे खड़े होने वाले लोग हैं। जब कोई दुश्मन अहले सुन्नत के अकीदे की तरफ आंख उठाता है या जबान खोलता है, वो बड़े से बड़े कुफ्र से लेकर ये छोटे मिर्जे पलंबर तक
जो भी जबान खोलता है हम इमाम अहमद रजा की बोली बोलकर उसकी जबान काट के कुत्तों के सामने फेंक देते हैं। बड़ी बात, वाह वाह वाह। ये हमारा काम है, इसमें कोई हमें मशवरा देने की कोशिश न करे। जैसे उस फौजी को सलाम करते हो जो बॉर्डर पे खड़ा है कि यार इसकी वजह से हम अमन में बैठे हैं, ये किसी दुश्मन को हमारे गुलशन में नहीं आने देता, वैसे अपने उलमा को भी सपोर्ट किया करो जो अकीदे के बॉर्डर पे खड़े होकर दुश्मनों को तुम्हारे गुलशन में नहीं आने देते हैं। और ये रास्ता जो है ना हक का, ये थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन इसमें मजा बहुत होता है, क्योंकि ये रास्ता हुसैनी है ना। बड़ी बात है। हुसैनी रास्ते में थोड़ा मुश्किलात होती है लेकिन मजा बहुत होता है। यजीद के पास रश भी ज्यादा था फिर भी मिट गया, और मेरे हुसैन थे भी अकेले और फिर भी नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ने लग पड़े। समझ आ रही है बदरात आपको? तो इस वास्ते अपने उलमा जो अकीदे की सरहदों पर पहरा देते हैं उनके साथ मोहब्बत किया करें। ये कई सलाहुद्दीन बन के मशवरा देते हैं, ये जो मीठी गोलियां ज्यादा खाने लग गए हो ना, मेहरबानी करो इमाम अहमद रजा को पढ़ा करो ताकि पता चले असल हकीकत क्या है। तलखियों के हम कायल नहीं हैं लेकिन सुलह कुल्लियत के भी कायल नहीं हैं। सही नहीं तवज्जो फरमाई। बड़ी बात। हम सुलह कुल्लियत के भी कायल नहीं हैं, हम राफसियत और खारजियत को गोद में लेकर चलने के कायल नहीं हैं। अल्लाह की कसम है, दूध अगर एक मण भी हो ना उसमें एक कतरा पेशाब का आ जाए तो सारा खराब हो जाता है। हम कहते हैं किलो दूध दोवे पर विच जमजम दा पानी ते आ सकता है, कोई दूआ नहीं आ सकता है। अब समझ आ रही है जी? भाई ये हमारा नजरिया है और ये हमारा बयान है। और कई होते हैं जिन्होंने हर बर्तन में मुंह डालना होता है तो वो फिर समर साहब की तकरीर बर्दाश्त नहीं कर पाते बेचारे। ओ भाई उलमा ने लिखा है यकदर गिरो मोहकम गिर, ओ हेकदा हो के मर है। कई चुप हो गया ना जनाब, चुप ना हो, वो जरा बोलो ना सुभान अल्लाह, सटेता ही आवे ना। हाँ आप देखें नूरानी साहब सदर हैं और कितने खुश हो रहे हैं। ये पैगाम हक है भाई, ये आपको मिलना चाहिए। और अगर आप थके नहीं हैं तो जरा रबीउल अव्वल में मेरे आका क्यों आए, एक नुक्ता और बयान कर दूं, एक नुक्ता। जी बिस्मिल्लाह। जज़ाकल्लाह। आप जरा सुनिए, रबीउल अव्वल में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इसलिए जलवागर हुए कि ये जो रबीउल अव्वल का महीना है ना, ये है बहार का, और अकल ये कहती है कि जब बहार का मौसम आए, तमाम हज़रात तवज्जो करना, मैं बिल्कुल तालिब इल्म हूं लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी बात तवज्जो से सुनी जाए ताकि मुझे दुआ मिल जाए। बिस्मिल्लाह। बहार का जब मौसम आता है ना तो हर दरख्त हरा भरा हो जाता है, उसे कहना नहीं पड़ता। आज तक आपने नहीं देखा होगा कि बहार का मौसम आया है और आपको चल के कहना पड़ा है कि ओए हरा हो यार, बहार आ गई है, पुगारे का मौसम आ गया है, कि तू अपने पत्ते ही नहीं कड्डे, अब मरे पत्ते कड। कभी आपने किसी दरख्त को कहा है? छोटा होवे वड्डा होवे, शहर च होवे, देहात च होवे, नहर ते होवे, किते सहरा दे विच होवे, आपे ही हरा हो जाता है। क्यों? उसको इतना शऊर है मेरी बहार आ गई है। अब मैंने नहीं आपको कहना ऊंचा बोलो, आपकी आवाज खुद हो जाएगी। मैंने कहा जब मौसम की बहार हो तो दरख्त खुद सेलिब्रेट करते हैं। रबीउल अव्वल तो ईमान की बहार है ना, तो फिर भी हमें क्यों किसी को कहना पड़े कि तू भी लाइटिंग कर, तो तू भी सजावट कर। बस जो आशिक होता है उसे शऊर होता है, वो खुद ब खुद नबी पाक का जश्न मना लेता है। समझ आ रही है हजरात? ये था इसलिए कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रबीउल अव्वल में क्यों जलवागर हुए। लेकिन यहां ये बात भी तवज्जो तलब है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जब पैदा हुए तो पता है खास घड़ियां कौन सी थी? मेरा ख्याल है जब से दावत इस्लामी ने ये बड़ी रात के अंदर इज्तिमा शुरू किया है और खास घड़ियां आती हैं, तो मेरा ख्याल है मजा तो आप लेते होंगे ना जी। तो आप देखें ये एक माहौल देना पड़ता है कौम को, और हम हजरत अमीर आले सुन्नत को भी सलाम अकीदत पेश करते हैं। अल्लाह उनकी खिदमात दीनिया कबूल फरमाए। और जितने मेरे मिल्लत के मशाइख उलमा, वो आला हजरत ताजदार गोलना पीर मेरनी शाह साहब, आला हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह हूं, वो हमारे नियाजी साहब हूं, वो मुहद्दिस आदम हूं, वो हमारे अमीर अल मुजाहिदीन हूं, वो हमारे बाबा जी पीर इलियास कादरी साहब हूं, मैं सबको सलाम अकीदत पेश करता हूं। जिसने काम किया मैं सबको सलाम अकीदत पेश करता हूं। गिरामी कदर हजरात, इसलिए कि इन्होंने कौम के अकायद, कौम के अमाल दुरुस्त किए हैं और कौम को एक लाइन और डायरेक्शन दी है। हमारे तमाम बुजुर्गों की मेहनतों को हम सलाम पेश करते हैं। अब आइए जरा अगली बात, आका करीम जिस घड़ी में आए तो वो खास तहज्जुद का वक्त था।
उलमा ने जवाब ये लिखा है कि तहज्जुद के वक्त आप क्यों जलवागर हुए। फरमाया वजह ये थी कि अगर रात में पैदा होते तो रात को तो बरकत मिल जाती पर दिन रह जाता, और अगर दिन में आते तो दिन को बरकत मिल जाती, रात रह जाती। तो फरमाया हमने अपने हबीब की बरकत दोनों को देनी है, तो तय्युन उस टाइम का किया जिसमें रात और दिन का टाकरा होता है। फरमाया जाते जाते रात को बरकत मिल जाए और आते आते दिन को बरकत मिल जाए। सुभान अल्लाह। मुझे पता था कि आप सुभान अल्लाह फरमाएंगे, लेकिन मैंने आपको बताया कि हम इमाम अहमद रजा के मानने वाले। मेरा एक सवाल है यहां छोटा सा, बड़ी जल्दी समेटेंगे। अगर दिन और रात को ही बरकत देनी थी तो यह काम तो मगरिब टाइम भी हो सकता था। मेरा सवाल है, बाल तो ठीक है। तो मैं कहता जवाब की है, कहते ने मैनू तो नहीं आउंदा। तो मैं क्या आउंदा हुंदा तो सुननी ना हुंदा। और ये केड़ी गल है। मैं क्या सुन भाईजान, फकत ये मकसद न था कि रात और दिन को बरकत देनी है, एक मकसद ये भी था पर फकत ये न था। आप कहेंगे फिर क्या था? सुनिए, दूसरा मकसद ये था, अगर नबी पाक मगरिब के टाइम जलवागरी फरमाते तो कोई सोचने वाला मंतकी फलसफी रिसर्चर वो ये कह सकता था कि यार ये टाइम तो सूटेबल नहीं है जिसमें नबी दुनिया में जलवागर हुए। दिन जा रहा है, रोशनी जा रही है, अंधेरे आ रहे हैं। तो वो ये कह सकता था कि शायद तुम्हारा नबी अंधेरे लेके आया, मेरे रब ने इंतजाम वो किया है। देखना आस्को को कैसे समझ आती है। और सोचने वालों, तकड़े होके सोचना, हमारे हबीब तब आ रहे हैं जब रात जा रही है, जुल्म जा रहा है, कुफ्र जा रहा है, शिर्क जा रहा है, अंधेरा जा रहा है। अब नूर वाला आ रहा है और नूर लेकर आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। सुभान अल्लाह। अब समझ आइए तहज्जुद के वक्त मेरे आका क्यों जलवागर हुए हैं। लो जी, आखिरी दो बातें और आपसे मैं इजाजत चाहने लगा हूं। मैंने हाजी साहब से वादा किया था कि जो टाइम है उससे 5 मिनट पहले मैं रुखसत लूंगा, और इनकी मेहरबानी के इन्होंने फरमाया कि ठीक है, अगर आप तवज्जो फरमाएं तो सुनाऊं वो क्या बात है। आका करीम अलैहिस्सलाम जब अपनी वालिदा के शिकम अत्थर में आए ना, अल्लाह के हुक्म से, आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने फतावा रज़िया शरीफ में तहकीक करके लिखा है कि वो जुमे की रात थी। इसी वास्ते उलमा कहते हैं कि अगर सूफिया के नजदीक देखा जाए तो फरमाया ये जो जुमे की रात है, यानी जुमा और जुमे की दरमियानी रात, फरमाया ये बड़ी अजमत और फजीलत और बरकत वाली रात है। समझ आ रही है? अच्छा, एक बात, अब दूसरी बात भी तवज्जो तलब है, और वो ये है, उस वक्त का एक रिवाज था। हजरात, जितने नौजवान खड़े हो, मैं आपसे खिताब भी कर रहा हूं और मैं अपने नफ्स से खिताब भी कर रहा हूं। जरा गौर से सुनिएगा। जब आपने जलवागरी फरमाई ना, तो उस वक्त का रिवाज था कि जो औरत हामिला होती ना, उसको कड़े पहनाए जाते थे। सुन्नी नौजवानों का मैं खतीब हूं, मैं सुन्नी हूं, और मैं किसी सुन्नी को कड़ा नहीं पहनने दूंगा। और आप मुझे जानते हैं, मैं उतरवा लेता हूं। किसी के मजहब में हो मेरे पर दो पा, मेरे मजहब में हराम है। बोलो 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 बोलो, रिश्तेदारियां ना रखो, हराम है, ये नहीं पहन सकते। एक अंगूठी, वो भी चांदी की, और वो भी एक नग वाली आप पहन सकते हैं। कहीं मौलवी हो, पीर हो, नकीब हो, सज्जादा हो, शहजादा हो, नहीं दूसरी अंगूठी पहन सकता। वो डरिया ना करो भाईजान, मौलवियां पीरां दी भी इस्लाह हो सकती है। देखो हुण सारे चुप हो गए ने। क्यों जी हजरत, अल्लाह के बंदे, ये किसने करनी है? हमारे यहां जी हजूरी ने बंदों को मार डाला है। जी हजूरी बाद में कर, शरीयत पहले है। कसम खुदा की शरीयत पहले है। एक अंगूठी आप नहीं पहन सकते दूसरी। तवज्जो, और ये बात समझने वाली है। जब हजरत अम्मा आमना को कड़े पहनाए गए ना, अब मैं आहिस्ता से बात करूंगा, समझनी आपने खुद है। वो पहना के अभी बाहर गई हैं, पीछे से कड़क कोई कड़े टूट गए, पहनाए गए थे। आपने जब दोबारा सहेलियां आई बताया कि जो तुमने कड़े पहना, कड़े इसलिए पहनाती थी, आजकल के टोट के टोने होते हैं ना, वो इसलिए करती हैं औरतें कि ये हमल जो है, ये पंजाबी कहते हैं तोड़ चढ़ जाए, ठीक है, सुकून और आफियत रहे, और जो बच्ची बच्चा है वो आफियत से पैदा हो जाए। तो उस वक्त भी ये ऐसे जहालत के काम किए जाते थे। लेकिन जब नबी पाक की वालदा को पहनाया गया, अगरचे किसी को नहीं पता था कि ये कौन जलवागर होने वाले हैं, लेकिन मेरे रब ने जो कुदरती इंतजाम था वो ये था, कड़े टूट गए। अब जब कड़े टूटे ना, तो हुआ क्या? आपने सहेलियों को बताया,
सहेलियां कहने लगी ये कड़ा तो टूटता ही नहीं। साहिब सुबुल हुदा व रशाद ने एक नुक्ता लिखा है, फरमाया ये इसलिए टूटे थे, लोग कड़े पहनते हैं कि हम फलां के कैदी हैं, फलां के कैदी हैं। मुस्तफा ने तुम्हें हर कैद से छुड़ा के आजाद कर दिया है। सुभान अल्लाह जनाब, सुभान अल्लाह। समझ आ रही है ना? हर कैद से छुड़ा के तुम्हें आजाद कर दिया है। हजूर आजाद कर रहे, तू तिंगीदा कैदी बनया जाना है। कैदी ना बन, मुस्तफा दा आशिक बन। ये पहली बात, ये गंदी रस्म थी, ये तोड़ दी गई। ये जाहिलों की रस्म है और आज कई फैशन के तौर पे पहनते हैं। जितने मॉर्निंग शोज में लड़के लड़कियां बैठती हैं वो पहन के बैठे होते हैं। साडे मुंडे देखते ने तो समझते ने भी आई तरक्की है, तरक्की नहीं तरक गए ने। चलो खैर, ये तरक्की नहीं है, तरक्की हुजूर की सुन्नत में है, कहीं और तरक्की नहीं है। और दूसरी बात, अच्छा दूसरा रिवाज ये था कि जब बच्चा पैदा होता ना, तो पैदा होने के बाद उसको एक उन्होंने ना बड़ा पत्थर का एक देग नुमा हांडी बनाई हुई थी। एक जगह खास थी, वहां बच्चा रख के ऊपर देग दे देते थे। उनका एक टाइम था, एक दिन, आधा दिन, एक रात, आधी रात, खुदा बेहतर जाने। उसके बाद वो हटाते। अगर बच्चा जिंदा होता तो वो कहते जी बिल्कुल ठीक है, ये बच्चा अब हमारे लिए बेहतर है, तो इसको हम पालेंगे। और वो आया यानी दाई को दे देते और वो पालती रहती। अगर बच्चा मर जाता तो कहते बच्चा ही चला गया, तो बात छड्डो परे। अब यहां साहिब सुबुल हुदा व रशाद ने जब ये बात लिखी तो बड़े कमाल की बात लिखी। फरमाते हैं जब आका करीम अलैहि सलाम को ये करने लगे ना, तो अम्मा आमना ने कहा आप ये ना करें, चूंकि पहले तुम्हें मैं बता चुकी हूं कि जैसे आम औरतों के हालात होते हैं, हमारे वो नहीं हैं। तुम्हारे कड़े भी टूट गए, तुसी हजे नहीं खलोंदियां। उन्होंने कहा नहीं, हमने तो करना है। नबी पाक उस मकाम पे रखकर जब ऊपर दिया गया ना वो देगनुमा, वो जो हांडी थी, थोड़ी देर के बाद एक आवाज आई और सारे भाग के गए ना, तो हांडी दो टुकड़े हुई पड़ी है और मुस्तफा जाने रहमत बीच में मुस्कुरा रहे थे। अगर अल्लामा इब्ने जौजी को पढ़ो तो उन्होंने पता क्या लिखा, फरमा सिर्फ मुस्कुरा नहीं रहे थे, आका करीम अलैहिस्सलाम अपनी शहादत की उंगली अपने मुंह में लेकर लगता था जैसे जन्नत का शरबत चूस रहे हैं। अब यहां साहिब सुबुल हुदा व रशाद ने लिखा, मेरे नबी आए, आपने सारी गंदी रस्मों को तोड़ के रख दिया। और यहां नुक्ता क्या था, फरमाया ये नबी अंधेरों में रहने के लिए नहीं आया, ये तो कफर के अंधेरे फाड़ कर अपने नूर के साथ सारे जहां को चमकाने के लिए आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इशारा सुभान अल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जमाने को चमका के रख दिया। मां बाप को कोई नहीं पूछता था, मेरे नबी ने चमका के रख दिया। बेटी को जिंदा दफन किया जाता था, मेरे नबी ने चमका के रख दिया। बीवियों को कोई नहीं पूछता था, मेरे नबी ने चमका के रख दिया। औलाद की इज्जत नहीं थी, मेरे नबी ने चमका के रख दिया। मजदूर को मजदूरी कोई नहीं देता था, मेरे नबी ने चमका के रख दिया। अरे यहां बुतों को झुकते थे, मेरे नबी ने ऐसा चमकाया सब अपने रब को सजदा करने लग गए। सुभान अल्लाह। अगर इतना चमकाया है तो उस चमक को जरूर हासिल कीजिए। और चमक क्या है, आप तालीमाते बुजुर्गां पर आ जाएं और ये जो बाबों से दूर करने वाला गंदा फितना है, आप इससे बच जाएं और इंशाअल्लाह मेरी बात लिख लें, ये फितना कभी नहीं बढ़ सकेगा। ये जैसे कमरे में दफन है, ये कमरे की हद तक की दफन होके मर जाएगा। क्योंकि यहां चिराग जलाए हैं मुहद्दिस आजम जैसों ने, चिराग जलाए हैं मुफ्ती अमीन साहब जैसों ने, चिराग जलाए हैं यहां पर दाता साहब जैसों ने, ख्वाजा साहब जैसों ने, मेरे मेहरे अली ने, जमाते अली ने, गौसे जली ने और मौला अली ने। सुभान अल्लाह। ये चिराग कोई नहीं बुझा सकता। ये बड़े बड़े फितने आए, ये तो शाही कोई नहीं है, कसम खुदा की ये शाही कोई नहीं। आपने फितनों के पीछे जाके बेअदब नहीं होना, अदब के रास्ते पे रहिए। और मिलाद मनाते वक्त मत भूला करें कि हम नमाजी भी हैं, मत भूला करें कि हम सुन्नत मुस्तफ़ा के पाबंद भी हैं, मत भूला करें कि हमारे माँ बाप का हमने अदब भी करना है। ये सारी बातें याद रखा करें। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। मदनी चैनल देखते रहें, इंशाअल्लाह जिंदगी ने चाहा तो फिर कभी आपकी ज़ियारत होगी। आमीन।